मैंने देखा कहाँ से 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं ये सब जो है। लास्ट में जो माल जो उनकी गोल्ड प्लेटिंग की चेन्स होती थी वो धुलती थी, रिंस करते थे, तो जहाँ पे वो धोते थे लास्ट में सुखाते थे उस समय माल एकदम फर्स्ट क्लास शाइनिंग चमकता हुआ होता था। बाद में उन्होंने दिखाया देखो ये हो गया डल। मैं समझ गया, मैंने कहा इसमें कोई सॉल्ट रह जाता है, बारिश का टाइम है साफ नहीं और सॉल्ट जो है मॉइस्चर पकड़ लेता है। दिमाग में आया और मॉइस्चर पकड़। अब आप बताओ सीताराम जी के बारे में और क्या पूछ रहे हैं? सीताराम तो जी। एक छोटा सा प्रसंग बताया। जी 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 जी। अभी तो बहुत सारे हैं। नहीं, हमने ये सुना था कि सीताराम जी रिक्शा चलाते थे और उन पे बैठ गए थे, कुछ ऐसा कुछ कोई प्रसंग है या ये केवल किंवदंती है? ये कुछ नहीं, ये तो स्वागत करने के लिए अच्छा। कि महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी तो महाराज जी के पहले दर्शन, प्रथम दर्शन हुए सीताराम जी के द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? नहीं, अच्छा वो तो उनसे पहले से ही अच्छा, पहले से ही परिचित थे। अच्छा अच्छा। अमरचंद जी, जी इनकी कहानी शुरू होती है। ये लोग पहले भवाली में आटा दाल चावल की सप्लाई का काम करते थे। अच्छा। भवाली सैनिटेरियम में। जी। वहाँ से महाराज जी के दर्शन हुए कैंची में। इन लोगों को अच्छा। फिर इनका आना जाना शुरू हुआ। जी। ये आगरा चैन परिवार भी बहुत गरीबी में परिवार में रहा शुरुआत में। अच्छा हाँ, सीताराम जी की बात में आई है अभी। सीताराम जी इनके साले थे, वो उनके यहाँ नौकरी करते थे चैन फैक्ट्री अच्छा, में। रिश्तेदार भी थे और नौकरी कर रहे थे। जी। महाराज जी के दर्शन के बाद जो है उनका तो कायाकल्प हो गया। अच्छा। सीताराम जी स्वयं बताते थे। जी सीताराम जी स्वयं बताते हैं जी। कि उसके बाद उन्होंने उनके बहनोई ने उनको नौकरी के बजाय उनको कुछ परसेंटेज दे दिया, पार्टनर बना लिया। अच्छा उसमें उनको बहुत लाभ हुआ। अच्छा। बहुत लाभ होने के बाद फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री अलग लगा ली ग्वालियर में। ग्वालियर में? ये चैन की नहीं लगाई। फिर उन्होंने सेमी बायस कंडक्टर, जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ना, जो वायरिंग बिजली की जी जी लट्ठों पे जो वायरिंग देखते हैं, जी केबल देखते हैं, बड़ी बड़ी मोटी केबल देखते हैं, जी। MP वायर्स एंड कंडक्टर्स के नाम से ग्वालियर में उन्होंने फैक्ट्री लगाई। अच्छा। उस समय उद्योग मंत्री थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। MP में? अच्छा। महाराज जी के पैर पकड़ लिए कि मुझे उनके दर्शन करा दो, मिलवा दो, तो मेरा कुछ लाभ हो जाएगा। जैसे बेस्ट अच्छा। व्यापारी आदमी सोचता है, वही उन्होंने सोचा। हाँ। तो अमरचंद जी से उन्होंने कहा, अमरचंद जी बहुत जाते आते थे। अच्छा। अमरचंद गुप्ता उनके मौसी के लड़के थे। तो उन्होंने जो है महाराज जी से कहा, महाराज जी ने 1 2 बार तो डांट दिया, बोले आपको भोपाल चलना है, आपको भोपाल चलना है। तो उन्होंने डांट दिया, बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, टिकट करा, मैं चलता हूँ। अच्छा। फिर वो आगरा कैंट स्टेशन से फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराया और फर्स्ट क्लास में एक सीट नीचे थी, एक ऊपर थी। तो अब जब सीताराम जी चले तो उन्होंने कहा महाराज जी ये कैसे हो सकता है कि आप नीचे लेटे, मैं आपके ऊपर लेटूं? बोले नहीं, तो जा ऊपर लेट। मैं नीचे लेटूंगा। मैं नीचे। तो महाराज जी नीचे लेटे। और ये देखिए महाराज जी की लीला, कहेंगे चमत्कार नहीं कहेंगे, महाराज जी की लीला। कोई टेलीफोन नहीं, कोई खबर नहीं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो उससे पहले अपने फौज फांटे के साथ मौजूद थे स्वागत करने के लिए। अच्छा। कि महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी तो महाराज जी के पहले दर्शन, प्रथम दर्शन हुए सीताराम जी के द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? नहीं, अच्छा। वो तो उनसे पहले से ही अच्छा, पहले से ही परिचित थे। अच्छा अच्छा। जब यहाँ पढ़ते थे, यहाँ आगरा में पढ़े हैं ना शंकर दयाल शर्मा जी, तभी से उनका पुराना संपर्क था। अच्छा अच्छा। और तो उन्होंने लेट के उस प्लेटफार्म पे ये नहीं देखा कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। साष्टांग प्रणाम किया महाराज जी को? महाराज जी को। और फिर उनको ले गए। तो फिर उन्होंने कहा ये मेरा भक्त है। अच्छा। उसके बाद तो फिर तो उनको इतने कोटे मिलने शुरू हो गए, एल्युमिनियम के, उसके। अच्छा। बहुत पैसा उन्होंने कमाया। तो वो स्वयं बता रहे हैं। हाँ हाँ, सीताराम जी। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति हुए तब भी उनका आना जाना रहा। राष्ट्रपति भवन में उनके लिए ये कहना था, इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सीताराम जब भी ये आए आप तुरंत इन्हें मिलवाओ। अच्छा। और इस बीच में ये घटना जो है, आपने तो शायद पता नहीं,
इसमें आपने मीडिया के थ्रू सुनाई या नहीं सुनाई। एक बार उन्होंने जो है महाराज जी की आरती उतारी, किसने? डॉक्टर शंकरदास शर्मा ने, अच्छा। वृंदावन में। जी। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, हम्म। बोले तू क्या चाहता है। उस समय वो कोई मिनिस्टर वगैरह थे कांग्रेस में, कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी जिससे कि ये कहा जा सके कि ये कभी जीवन में राष्ट्रपति बन सकते हैं। जी जी। तो महाराज जी ने उनसे ये पूछा कि बता सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। अच्छा। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। हाँ तो बोले साहब राष्ट्रपति का होता, जा तू राष्ट्रपति बनाएगा। हाँ। अब वो कहीं कोई नंबर नहीं, कहीं तक जो है राष्ट्रपति बनाया। कोई नंबर नहीं, कहीं तक, दूर दूर तक। हाँ। उसके बाद सारी घटनाएं धीरे धीरे चलती गई। हाँ। आपने भी देखा महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद वो राष्ट्रपति बने थे। जी। उसके बाद भी वो आश्रम पे आते थे, वो सारा प्रोटोकॉल तोड़ के आश्रम पे आते थे वृंदावन। अच्छा। ये तो हमारा घर है, सारी सिक्योरिटी उनकी बाहर खड़ी रहती थी हाँ। और अंदर आके मिलते थे। अब आप बताओ सीताराम जी के बारे में और क्या पूछ रहे हैं। सीताराम तो जी। एक छोटा सा प्रसंग बताया। जी 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 जी। अभी तो बहुत सारे हैं। नहीं, हमने ये सुना था कि सीताराम जी रिक्शा चलाते थे और उन पे बैठ गए थे, कुछ ऐसा कुछ कोई प्रसंग है या ये केवल किंवदंती है? ये कुछ नहीं, ये तो मेरे तो उन्होंने कभी हमसे ही नहीं कहा कि मैं रिक्शा चलाता था। जी मेरा बहुत संपर्क रहा है। जी। मुझे आगरा में लाने वाले सीताराम जी हैं, ये अच्छा। बता दूं। अरे वाह, क्या बात है। जी। उन्होंने मुझसे पूछा हाँ। कि तुम क्या करते हो। मैंने कि मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, जी। एमएससी कर चुका हूँ। मैंने एमएससी फर्स्ट क्लास किया था, जी। पीएचडी मैंने बाद में की। अच्छा। वो 1-1.5 साल मेरा गांव के अंदर निवास रहा। उसी बीच में सीताराम जी आते थे, काशीराम जी आते थे, अच्छा नारायण दास जी आते थे। इनके नारायण दास साले थे सीताराम जी, अच्छा। अच्छा। वो आते थे सब लोग। फिर उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे आगरा, बोले तुम आगरा आओ। मैं आगरा आया मंदिर के कार्य से। तो बोले भाई हम यहाँ कुछ कार्य कराना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा ये एक पढ़ा लिखा लड़का है गाँव का जी। और महाराज जी से जुड़ा हुआ है परिवार, ये जो है कुआं वगैरह ये सब बनाया है, जी। देखा भक्त है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे पास आना। तो वो आगरा बुलाते थे। अच्छा। हाँ, फ़ोन वोन तो नहीं था उस समय, चिट्ठी डाल देते थे कि मैं फला तारीख को वहाँ मिलूँगा। वहीं आगरा चैन में उनकी बहन थी, मैं बुलाते थे। तो यहाँ पे बड़ा स्वागत होता था, खिलाया पिलाया ये सब वो सब। जी आगरा चैन वाले मालिक खुद अपने हाथ से रोटियाँ ले लेके आते थे। जी जी। तो हम नौकर लगे हुए उनके। जी। आज तो आगरा की नंबर 1 पार्टी है। अच्छा अच्छा। उनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। महेश चंद्र अग्रवाल। नहीं, वो आपने देखा होगा कैंची में महेश ज़्यादा 5 भाई हैं वो। अच्छा अच्छा। रमाशंकर गुप्ता, जी उमाशंकर गुप्ता, जी। महेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, जी। 5 भाई। तो सीताराम मुझसे जी। बड़ा प्रभावित थे वो। जी। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि भाई, उन्होंने ही पूछा तुम क्या कर रहे हो। मैंने कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। जी मैंने पीसीएस भी दिया, आईएएस भी दिया। जी जी। मंजुल जोशी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया। हम लोग एक ही वहीं घर पे उनके रुकते थे, अब्बू दादा के। अच्छा। परीक्षा भी एक साथ देने जाते थे। जी पर वो गांव में रह के तैयारी करना और शहर में बड़ा अंतर जी होता है। जी। हालात कुछ ऐसे थे कि वो नहीं हो पाया। मंदिर में हमें विशेष रुचि थी, तो मैं मंदिर के कार्य से सीताराम जी के पास आना जाना शुरू कर दिया मैंने। जी जी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अच्छा तुम चाहो तो मैं तुम्हें ग्वालियर में जॉब दे सकता हूँ, जी। फिर अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो तुम छोड़ चले दो। जाना। तो मैं ग्वालियर में गया। तो मैं ग्वालियर में जब मैं गया तो वहीं उनके घर पे रुका। बड़ा उन्होंने खिलाया पिलाया, स्वागत किया सब जो है। फिर फैक्ट्री ले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी तो एज ए अकाउंटेंट आपको रख देता हूँ। मैंने कि मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं तो अकाउंट जानता नहीं हूँ, क्या अकाउंट्स होता है। हाँ। और तो बोले अच्छा पता नहीं क्या हुआ। तो फिर उनके दिमाग में आया, बोले आप आगरा में चले जाओ। हाँ। आगरा में फैक्ट्री है उनके यहाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड की, सिल्वर की और ये सब एनोडाइजिंग, एलुमिनियम, टेक्निकल काम है। तो तुम वहाँ चले जाओ, मैं चिट्ठी लेके दे रहा हूँ अपने जीजा जी के लिए। जीजा के भांजे के लिए लिखा। जीजा अच्छा, जी तो भांजे सब के नहीं लिए। थे, अच्छा भांजे के अच्छा। लिए। उमाशंकर गुप्ता के लिए चिट्ठी लिखी मैंने। वो जानते थे मुझे पहले से थे। मैं चिट्ठी दी तो मुस्कराए, बोले तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, क्या तुम करोगे? करने के बाद क्या रुकोगे? उन्होंने सवाल किया। विशेष टेंशन ये हुआ कि हम रखें
और फिर ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये उन्हें डाउट हुआ। हाँ, तो फिर उन्होंने ये हमसे कहा कि आप हमारे साथ फैक्ट्री चलो। उन्होंने खाना वाना खिलाया, मुझे ठहराया, जी बोले चलो फैक्ट्री चलते हैं और आप फैक्ट्री चल के देखो, विजिट करो, आप ये देख लो कि हमारी फैक्ट्री और हम आपके लायक हैं कि नहीं। मतलब हमारी छोटी फैक्ट्री है, जी 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 तो हमारे लायक, आपके लायक कोई काम यहाँ है कि नहीं, आपके मतलब का, आपके इंटरेस्ट का। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकेल की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये तो केमिस्ट्री का ही सब पार्ट था। जी। फिर मैं भी गांव की राजनीति से परेशान था, यहाँ ठीक नहीं आ है, गए। गांव छोड़ो अंदर से। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा मैं कर लेता हूँ। जी। और वो पानी पिलवा। दूसरे दिन से जो है मैंने शुरू कर दिया। जी। उन्होंने वहीं फैक्ट्री में कमरा था, वहाँ रोक दिया मुझे, बोले आप बैठे रहो, खाने पीने की व्यवस्था के लिए कैंटीन पे कह दिया। मैं रुक गया और उन्होंने मेरे टेस्ट लिया दूसरे दिन। तो हम वो अपनी क्वालिटी की चेंज वगैरह ये लाए, बोले वो ये देख रहे हैं कि आदमी ये रखा है तो ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा नॉलेज। वो मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कि ये क्वालिटी वाइज ये सही नहीं, ये सही है और ये अच्छा। तो उनकी एक प्रॉब्लम चल रही थी, ये महीना था अगस्त का मेरे ख्याल से, जो जब मैं आया था जी। बारिश में, उनका गोल्ड प्लेटिंग, उनका 100 ग्राम गोल्ड रोज कंज्यूम होता था महीने में 3 किलो। उस समय अब तो बहुत होता टनों होगा। की बात है, अच्छा। टनों हो रहा है। अरे वाह। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है और मेरा माल यहाँ से जाता है, कम से कम 10 लाख रुपए का माल रोज जाता है पैकिंग में, जी। और पैकिंग होने के बाद दूसरे दिन खराब हो जाता। अच्छा। आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो मैंने कि भाई मैं देखता हूँ जाके क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो उनके प्लांट में मैं घुस गया अंदर जो है जाके, मैंने देखा कहाँ से 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं ये सब जो है। लास्ट में जो माल जो उनकी गोल्ड प्लेटिंग की चेन्स होती थी वो धुलती थी, रिंस करते थे, तो जहाँ पे वो धोते थे लास्ट में सुखाते थे, उस समय माल एकदम फर्स्ट क्लास शाइनिंग चमकता हुआ होता था। बाद में उन्होंने दिखाया देखो ये हो गया डल। मैं समझ गया, मैंने कहा इसमें कोई सॉल्ट रह जाता है, बारिश का टाइम है, साफ नहीं। और सॉल्ट जो है मॉइस्चर पकड़ लेता है। दिमाग में आया और मॉइस्चर पकड़ लेता है तो डल तो होना ही होना है। दिमाग में मैंने ये विचार कर लिया, महाराज जी ने पकड़ लिया, महाराज जी ने ऐसा कर दिया। मैंने वो पानी जिसमें धो रहे थे मैंने ऐसे लेके मैंने मुंह में दिया, साला कड़वा पानी एकदम, हार्ड वाटर। मैं वहाँ से आया, मैंने कि ये सारी प्रॉब्लम जो है मैंने सॉर्ट आउट कर ली है। ये आपका पानी जो है खारी है। अरे नहीं, मैं तो वाटर वर्क्स के पानी से धुलवाता हूँ। मैंने आप चेक करके देखो। उन्होंने चाहिए जो खारी पानी कहाँ से आ गया खारी पानी इसमें। तो ऊपर टंकी बनी हुई थी, टंकी में पार्टीशन थे 2 जी। एक पार्टीशन में वाटर वर्क्स का जमुना का वाटर था और एक में बोरिंग का वाटर था जी। वो अंदर से क्रैक हो गई, वो पानी उसमें जा रहा था जाने लगा। और वो जो है मिक्स होके उनकी सारा माल खराब कर रहा था। अब उन्होंने देखा इसने तो आते ही पहले तो नहीं हमारी समस्या सॉल्व कर दी। आदमी काम का है। हाँ, तो जी बोले मैं तुम्हारी सैलरी जो है, मुझे एक दिन पहले तो उन्होंने 600 रुपये ऑफर किए थे जी। घर पे। और उस दिन उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आप मेरे काम के नहीं हैं तो हमारे लिए तो 600 रुपये की बहुत ज़्यादा है, भारी ज़्यादा पड़ेगा। है। मैंने कहा मैं आपके पीछे पड़ने वाला नहीं आदमी, इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं आपका 599 का काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा स्वाभिमान बोलता है। जी। हाँ, और मैंने कि घर में बहुत रोटियां हैं, बहुत ज़मीन है, सब कुछ है, खाने पीने का सब बढ़िया है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऐसी नौकरी से मेरा उचलेगा जो है रोजी रोटी। बड़ा मैंने कस के कह दी।